माशाल्लाह जैसे हमारे पास 2 क्रॉप होते थे। सही है। प्याज के साथ शुगर केन लगाते थे। खुद सारे का सारा गोट जो है वो मेंटेन किया हुआ है। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम गोट मोहम्मद उमर बगियों में मौजूद हैं और मेरे साथ जनाब हाजी उमर बगियों साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पर इनका जो है तकरीबन कोई 1200-1300 एकड़ जो है वो ज़रूरी ज़मीन भी है और ये गोट भी जो है वो इन्हीं के नाम के ऊपर है। और सिंध में ये चंद गोट और भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसको उन्होंने हाजी साहब ने खुद सारे का सारा गोट जो है वो मेंटेन किया हुआ है, जो इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे भी। तो हाजी साहब, आपको ये कैसे शौक़ हुआ और आपने माशाल्लाह इलाके की बहुत खिदमत भी की है, तो ये सब कैसे हुआ? तो जैसे वैसे ज़मींदारी तो हमारा बड़ा दादा उनका और बड़दादाओं का काम था और मैं वैसे एजुकेशन मेरी भी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में थी। फिर ज़मींदारी जैसे मैंने संभाली थी, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फिर मेंबर हो गया। पॉलिटिकल में तो ऐसा होता है। और उसमें हमारे टाइम में इधर जो है ना, हमने कोई मेरे ख्याल में उस पहले हमारे बैराड़ी में गैस का कोई कंसेप्ट होता नहीं था। फिर हमारे एमएनए को हमने कहे थे, जो कि आफ्ताब सिंह जिलानी, उनसे वो एमएनए जो होते हैं उनसे काम लेना पड़ता है। तो हमारे को 20-25 गांव में हमने गैस दिलवाई, लाइटें दिलवाई, रोड दिलवाई। फिर ये अपना ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी तो उसमें पीर साहब हमारे जो नाज़िम थे हमारे, तो उन्होंने उसका एतमाद था। मैं वक्त कमेटी का चेयरमैन था। तो हमारे इलाके में मेरे ख्याल में जो भी फैसिलिटीज होती थी, ड्रेनेज किया, वाटर सप्लाई हुआ, काफ़ी रोडों का जाल बिछाया। तो अच्छा, अमूमन ये है कि कहते हैं कि जी पीपी जो है वो काम नहीं करती है, लेकिन हमें तो आपके पास यहाँ बहुत काम नज़र आ रहा है, बहुत फंड्स का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नज़र आ रहा है और आवाम की फलाह के लिए नज़र आ रहा है। आवाम जो है ना, एक बात ये होती है ना, अगर काम तो जैसे होता है मगर उसकी मालकी करनी पड़ती है। यानी मालकी यानी आदमी जो अपना करके देखे ना, ये रोड बन रहा है। हाँ। मुझे मालूम है इसमें कितना प्रेस कितना होना चाहिए, इसमें डामर कितना लगना चाहिए। मैं उसके ऊपर अगर खड़ा हूँ, उसकी देखूँ, फिर तो कुछ नहीं कर सकता है। हम लावारिस उसको छोड़ देंगे, वारसी नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे होगा ना। काम तो होते हैं मगर उसको थोड़ा हमें उसकी मालकी करनी चाहिए, वारसी करनी चाहिए, तो चीज़ तो अच्छी बनती है। डेवलपमेंट तो वही होती है। और मेरे ख्याल में डेवलपमेंट जो भी बुनियादी ज़रूरतें वो हैं, जो सारी बैराड़ी में आपने देखा होगा, रोड जो भी बड़े बड़े रोड हैं वो बन गए हुए, हॉस्पिटल्स भी हैं और वो अच्छे भी चल रहे हैं। ऐसी तो बात नहीं है। सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो माशाल्लाह हम लोग भी देख रहे हैं कि बड़े रोड भी बन गए हैं। हेल्थ की बहुत अच्छी यहाँ पर जो है ना वो सहूलियात मौजूद हैं और ये लोअर सिंध में आपको गोट लेवल पर हर सहूलत मिल रही है। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी आप बना देंगे तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोग पैदा होंगे, वहाँ रोज़गार भी होगा, वहाँ सब कुछ होगा। अगर हम ये काम थोड़ा अपर सिंध में भी शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह होगा तो वहाँ पर भी जो है ये फिर डाकू राज ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर भी जो है लोग अपने लिए, अपने रोज़गार के लिए काम शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनता जाएगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे और ऐसे वैसे जो है यहाँ पर जितनी आप तरक्की देंगे इलाके को तो उतने जो है वो मसाइल कम हो जाएंगे। तो बहुत जैसे इसमें एग्रीकल्चर में जैसे है ना, हम इधर तजर्बात भी करते रहते हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया था हमारी ज़मीन में हम मल्टी क्रॉप ज़्यादा लगाते हैं। जो हमने जैसे इधर पहले इधर हमारे पास ग्रेप फ्रूट नहीं होता था, थोड़ा लगाया, फिर उसको बढ़ाया। और ये जैसे बनाना है, जैसे नई टेक्नोलॉजी, मैंगो का भी ये गाड़ है। मैंगो का भी जैसे गाड़ तो वैसे ही है, शुरू में निपकास नहीं था, फिर आप ये हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया, उसको इधर जैसे किया। सही है। और इसमें जैसे हमारे पास जैसे है ना, माशाल्लाह जैसे हमारे पास 2 क्रॉप होते थे। सही है। शुगर केन और मल्टी क्रॉप होता था कि कॉटन के साथ नहीं, इसके साथ प्याज के साथ शुगर केन लगाते थे। फिर इसके बाद हमने अभी 2 साल हो गए, मैंने प्याज भी लगाई, जैसे आपको दिखाया था वो निकाल गई, गन्ना खड़ा हुआ है और उसमें कलुंजी लगी हुई है। मैंगो का भी ये गाड़ है। मैंगो का भी जैसे गाड़ तो वैसे ही है, शुरू में
कश्मीर था, फिर आप ये हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया, उसको इधर जैसे किया। सही है। और इसमें जैसे हमारे पास जैसे है ना, माशाल्लाह, जैसे हमारे पास 2 क्रॉप होते थे, सही है। शुगर केन और मल्टी क्रॉप होता था कि कॉटन के साथ कर कॉटन लें। के साथ नहीं, इसके साथ प्याज के साथ प्याज। शुगर केन लगाते थे। ठीक फिर है। इसके बाद हमने अभी 2 साल हो गए, मैंने प्याज भी लगाई, जैसे आपको दिखाया था, वो निकाल हाँ। गई, गन्ना खड़ा हुआ है, और उसमें कलौंजी लगी हुई है। कलौंजी लगा ली। कलौंजी भी 8 से 10 मन उतर जाती है, जो भी निकले। सही है। गन्ना तो वैसे हम लगाते थे, प्याज का इस दफ़ा तो माशाल्लाह कुदरत ने तो इतना चांस दिया जी जो हाँ। कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा सही बड़े है। रेट का। नहीं तो फिर भी नहीं रेट हो, फिर भी खर्चा निकाल जाता था। सही। तो अगर आदमी थोड़ी मेहनत तो करे, हाजी साहब ने डेवलपमेंट करे, 15 तो लाख रुपए एकड़ में से प्याज के निकाल लिए, 1 लाख रुपए कलौंजी के निकाल लिए, और अभी गन्ना खड़ा हुआ है, तो गन्ने की क्या रेट लगेगा, वो भी इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। तो अगर आप अपना जहन लड़ाएं, अपने दिमाग के साथ काम करें और अपनी ज़मीन से प्यार करें, तो आपको ये ज़मीन ही बहुत कुछ देगी। आपको किसी और चीज़ के करने की ज़रूरत नहीं है। और हाजी साहब का माशाल्लाह विजन है, और जब आपका एक विजन हो तो फिर आपके आगे रास्ते खुले हुए हैं। थैंक यू वेरी मच हाजी साहब, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।